बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारों को लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ तय हो गया है। हालांकि बीते 2 दिन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली थे और दिल्ली से अब बिहार वापस आ गए। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली गए थे और अंदर खाने सब कुछ सेट है और अब बिहार में एनडीए का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया जाएगा कि कौन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि माना यह जा रहा है कि जदयू इस पर बड़े भाई की भूमिका में होगी, यानी जदयू यदि 100 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, यानी भाजपा और जदयू में महज 1 सीटों का अंतर होगा। तो वहीं लोजपा रामविलास की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को 20 सीटें मिल सकती है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतनराम मांझी की पार्टी हम को 10-10 सीटें मिल सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कोई आधिकारिक बयान नहीं है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि जदयू से 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा 100 सीटों पर और जीतनराम मांझी की पार्टी 10, चिराग पासवान 20 सीटों पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 10 सीटों पर। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से आए दिन चिराग पासवान कभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो कभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो कभी 40 सीट की मांग करते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान तो 20 सीटों पर मानने वाले नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा जदयू को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहती है, तो वहीं चिराग पासवान जो बार बार कहते हैं कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार वापस बुला रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान की डिमांड जो है और अधिक होगी। लेकिन जीतनराम मांझी की बात करें तो जीतनराम मांझी भी कई मंचों से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं कि 20 जो सदस्य हैं विधानसभा में अंदर जाएंगे तब उनके पार्टी और उनके जो दल जिसके लिए काम करता है, दलितों के लिए काम करता है, तब वो दलितों के लिए काम करेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है ये तय जो है आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी अभी महागठबंधन में, और यदि वहां मुकेश सहनी असहज महसूस करते हैं और यदि एनडीए में उनका ठिकाना होता है, तब कहा यह जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है इसकी तस्वीर और भी अलग हो। यानी जीतनराम मांझी की पार्टी की जो अनुमानित सीट 10 सीट दी गई है उसमें से उनकी भी सीट कट सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को जो 10 सीट दी गई है उसमें से भी कुछ सीटें कट सकती है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो आए दिन बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान की 20 सीटें कंफर्म हो गई। लेकिन जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो आए दिन बयान देते रहते हैं, ऐसे में माना यह जा रहा है कि इनके सीटों में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जब मुकेश सहनी महागठबंधन में असहज महसूस करेंगे, यानी मुकेश सहनी का नया ठिकाना जब एनडीए होगा। आपको बता दें सूत्रों के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जदयू 102 और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपीआर 20 सीटों पर और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को 10-10 सीटें मिलेगी। हालांकि फिलहाल सीटों को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। हालांकि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर मंथन चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि इस दौरान जदयू और बीजेपी में महज 1 या 2 सीटों का अंतर हो सकता है। और कहा यह जा रहा है कि सितंबर महीने में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बता दिया जाएगा, यह साफ कर दिया जाएगा कि एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में देखिए किस तरीके से सियासी वार पलटवार जारी है। एक तरफ भाजपा के मंत्री को दौड़ाया जा रहा है तो दूसरे तरफ जदयू के भी मंत्री को दौड़ाया जा रहा है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में सियासत गरमाई हुई है, इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा में सब कुछ सेट हो चुका है। और कहा यह जा रहा है कि सितंबर महीने में सीट बंटवारे का फॉर्मूला जो है एनडीए का साफ हो जाएगा और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि आपको बता दें 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसमें 74 सीट जीतने में भाजपा कामयाब हुई थी। जदयू की बात करें तो जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और महज 43 सीट जीतने में यानी नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो कामयाब हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बार जदयू 102 और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी 17 और जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आपको बता दें एलजेपी यानी चिराग पासवान की लोजपा 5 सीट और जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 सीट मिला था। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिला था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा
चुनाव में एक सीट भी नहीं बचा पाए थे। जीतनराम मांझी गया संसदीय क्षेत्र से सांसद बनते, चिराग पासवान को जब 5 सीट मिलती है, चिराग पासवान के 5 जो सांसद थे वो जीत जाते हैं, यानी चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% होता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जदयू से एक सीट पर ज्यादा चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में जदयू बीजेपी 1 या 2 सीटों पर चुनाव अधिक लड़ सकते हैं। यानी कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जदयू जो है बड़ी भूमिका में रहेगी। आपको बता दें, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत गरमाई। एक तरफ लगातार तेजस्वी यादव एनडीए पर हमलावर है, तो वहीं दूसरे तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, लगातार विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब जब बिहार आ रहे हैं तब तब बिहार में सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री बिहार में एक्टिव नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और बिहार से जब वापस दिल्ली जाते हैं, ठीक उसके कुछ दिन बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि दिल्ली जाकर नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे को लेकर जो है सब कुछ तय कर लिया है और अंदर खाने सब कुछ सेट हो चुका है। अब बस एनडीए को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ साफ कर दिया जाएगा कि जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतनराम मांझी की पार्टी हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 न्यूज़।